आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल चिराग पासवान ने एक तरफ अपनी ताकत जो है आरा में दिखाई, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ताकत जो है वो मुजफ्फरपुर में दिखाया। दोनों के बयान आए। चिराग पासवान की जो वहां पे सभा थी उसमें बहुत बड़ा एक हजूम था, जो हमने आपको कल की खबर में दिखाया था। चिराग पासवान ने मंच से कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आनन फानन में, मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि चिराग पासवान इस बार भी शायद अलग ही चुनाव लड़ेंगे यदि उनके मनमाफिक सीटें नहीं मिली तो। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जो मांग रखी है कि हमें, और एक बयान में भी कहा है कि हमें कोई कम नहीं आके। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चाहे पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है बयानबाजी शुरू हो गई कि नहीं हम एक हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दानिश जी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं। दानिश जी, कल चिराग पासवान ने जो कहा है मंच से, उसका एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि 243 पर ही चिराग पासवान लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? चिराग पासवान जी ने हम शब्द का लेकिन उन्होंने प्रयोग किया, मैं बता दूं आपको। चिराग पासवान जी पूरे 243 सीटों पे एनडीए के उम्मीदवार के लिए उनकी मौजूदगी रहेगी। एनडीए की उम्मीदवार के लिए उनका प्रेजेंस पूरे एनडीए को शक्ति प्रदान करेगी। उनके इस बात से यह प्रमाणित होता है कि एनडीए कितना सशक्त, कितना यूनाइट और कितना संवेदनशील है अपने गठबंधन के साथियों के लिए। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि हर एक दल अपने उम्मीदवार और अपने पार्टी के बारे में सोचता है, लेकिन हमारे यहां एनडीए में हम पूरे एनडीए के एक साथ एनडीए के सभी घटक दलों, उनके उम्मीदवार के बारे में रणनीति बनाते हैं और उनकी जीत सुनिश्चित हो, यह हमारी प्राथमिकता होती है। और यकीनन चिराग पासवान जी का 243 सीटों पर मौजूद होना एनडीए के उम्मीदवारों के लिए जीत की गारंटी होगी। चिराग पासवान जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, और निश्चित तौर पर उनका समय भी लगेगा पूरे बिहार के अंदर जब वो जाएंगे, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसकी सराहना करनी चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी उनका आभार भी प्रकट करते हैं, क्योंकि वो पूरे 243 सीटों पे अपनी मौजूदगी जो है वो उनकी रहेगी इसलिए। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, लगातार शाहाबाद में एनडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं। निरंतर वो शाहाबाद का प्रवास कर रहे हैं। जितना ज्यादा उनका प्रवास होगा, जितना वो संवाद और जनसभा करेंगे, निश्चित तौर पर उसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। तो हमारे सभी घटक दल के बड़े नेता लगातार इस प्रयत्न में हैं कि कैसे पटना से लेकर के बूथ स्तर तक एनडीए का जो समन्वय है और जो संवाद है उसको और बढ़ाया जाए। मुकेश सहनी ने कल एक कहा है कि हम तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और वीआईपी का उप मुख्यमंत्री बनेगा। क्या ये बहुत ज्यादा उनका आत्मविश्वास नहीं बोलना शुरू कर दिया आपसे? किसी के बोलने से ना कोई मुख्यमंत्री बनता है, ना सरकारें बनती हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के वोट से मुख्यमंत्री तय होता है और जनता के मतदान से किसी सरकार का निर्माण होता है। तो ऐसे लोग जो खुद से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, खुद से डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हो, तो ऐसे लोगों को लोकतंत्र में ना आस्था है ना विश्वास है। और ये बात कल तेजस्वी यादव ने भी कही कि जो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किए, ईवीएम पर सवाल खड़ा किए, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किए, तो मुझे लगता है कि जितने उससे पहले राहुल गांधी ने कहा, तो ये पूरा एक नैरेटिव है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, इनके तीनों के अगर आप बयान को देखें तो तीनों के बयान से एक बात जो है स्पष्ट होता है कि तीनों के बयान में जो निष्कर्ष है वो लोकतंत्र का विरोध है। लोकतंत्र के विरोधी हैं ये लोग।
प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है कि यदि पत्र लिख के चुनाव आयोग से इतनी बड़ी मांग उन्होंने किया है तो ये मांग जायज है, चुनाव आयोग को सोचना नहीं तो चाहिए। प्रशांत किशोर को ये बताना चाहिए, जब प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे तो तब उस वक्त लोकतंत्र में जो है निर्वाचन आयोग अच्छा था, ईवीएम अच्छा था। जब प्रशांत किशोर आंध्रा में जिस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, दिल्ली में जिस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तब प्रशांत किशोर ने सवाल क्यों नहीं उठाया? जब प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया पिछले विधानसभा चुनाव में, तब सवाल क्यों नहीं उठाया? तो ये देखिए, ये कांग्रेस हो या तेजस्वी हो, ये सब लोगों को 2025 के हार का आभास हो चुका है। और जब जब ये हारते हैं तब तक ये चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं। ये झारखंड की जीत पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, ये हिमाचल की जीत पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, ये कर्नाटक की जीत पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसी बातों को बिहार की जनता बखूबी समझती है। थोड़ा सा दानिश भाई हमको 2020 में लेके चलते हैं। मुकेश सहनी इतना ही उत्साहित थे 2020 में भी कि बस मुझे 25 सीटें 50 सीटें गठबंधन हो गया, और अंत में उन्हें मौर्या होटल से बड़ा बेआबरू होकर लौटना पड़ा था। शायद आपको उधर से भी याद होगा। देखिए, राजनीति तो क्या भाजपा के लिए जगह रखी है? राजनीति में गंभीरता, अनुशासन और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण लगता है। आप नए नए राजनीति में आए और आपकी व्याकुलता इतनी है कि आप ख्वाब देख रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, और जिस समाज की बात कर रहे हो उस समाज के किसी व्यक्ति को आप टिकट देते नहीं हो। आप टिकट देते नहीं हो, ये सबको ही जानता है कि ये लोग टिकट बेचने वाले लोग, ये टिकट लेकर के बड़े पैसे वालों को टिकट बेच देते हैं, इसलिए तो ये बार्गेनिंग करते हैं। तो इसलिए इनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, ये जनता तय करेगी 2025 में। तो इसमें तो दानिश जी आपके चिराग पासवान का भी नाम आ रहा है। प्रशांत किशोर ने खुलेआम कहा कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा है। प्रशांत किशोर का जो आरोप है, प्रशांत किशोर के खिलाफ जो भी बोलते हैं, ये आजकल अरविंद केजरीवाल हो गए हैं। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल जो है पॉकेट में पुर्जी लेके घूमते थे भ्रष्टाचारियों का, उसी प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल के ही राह पे प्रशांत किशोर चल रहे हैं। तो ऐसी बातों से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरविंद केजरीवाल के राह पर ही प्रशांत किशोर चल रहे हैं। और मुकेश सहनी के बारे में जैसा दानिश भाई ने कहा कि राजनीति में स्थिरता होनी चाहिए, अपने शब्दों पे बड़ा कमान होना चाहिए, तब आप राजनीति कर सकते हैं। मुकेश सहनी जो नए नए अभी राजनीति में उभर रहे हैं या आए हैं, वो अपने लोगों के की बात तो करते हैं लेकिन अपने लोगों को टिकट नहीं देते हैं, और वास्तव में ये सच्चाई भी है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान ने तो कहा है कि हम का मतलब एनडीए ही होता है कि हम 243 सीटों पर अपनी मौजूदगी दिखाएंगे, लेकिन विपक्ष जो अभी तक अपने कुनबे को एक कहीं नहीं कर पाया है, वो कब तक एक कर पाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी।